और एक युवती के चित्रों पर ध्यान दे रहा था। ये दोनों चित्र एक दूसरे के साथ थे और उनके चेहरे पर गहरी चिंता और दुख के संकेत थे। ये जोड़ी शायद उसी शाही परिवार के सदस्य रही होगी जिनसे जुड़ा वो शाप था। पुराने इतिहासकारों और पुरातत्वज्ञों के अनुसार शाही परिवार के कुछ सदस्य अचानक गायब हो गए थे, लेकिन एक और किंवदंती थी जो कहती थी कि उन गायब हुए सदस्यों में से एक युवक और एक युवती थे जो सच्चे प्रेम में बंधे थे। ये युवक उस समय के राजा का बेटा था और युवती रानी की बहन थी। दोनों के बीच प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन रानी के अपमान और धोखाधड़ी के बाद उस समय के शाही परिवार में गहरा विभाजन हो गया था। किंवदंती के अनुसार इस युवक और युवती ने एक साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया था, क्योंकि वे अपने प्रेम को शाही परिवार के द्वार से बाहर नहीं देख। जैसा कि पांडुलिपियों में लिखा था, उनके मृत्यु के बाद उनका रक्त जो उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में बहा था, वही शाही रक्त था जिसे तालाब में डुबोने से शाप टूट सकता था। इस नई जानकारी के बाद बीरबल को यह समझ में आया कि उसे वो शाही रक्त खोजने के लिए उस युवक और युवती के परिवार का पता करना होगा। क्या उनकी नस्ल आज भी जीवित थी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो शाही रक्त से जुड़ा था और जो उस समय की गुमशुदगी से अनजान था? बीरबल ने अपने सभी सहायक तंत्रज्ञानी, इतिहासकार और पुरातत्वज्ञों के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि वो उन परिवारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे जिनका नाम इस किंवदंती में आया था। कुछ और गहरी खुदाई के बाद बीरबल को यह जानकारी मिली कि उस समय के शाही परिवार के कुछ लोग जिनकी पहचान पूरी तरह से गुम हो गई थी, उनके वंशज आज भी आसपास के गांवों में रहते थे। बीरबल और उसकी टीम ने इस वंश के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। गांव के बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद बीरबल को पता चला कि उस युवक और युवती का वंश किसी एक पुराने गांव में बस चुका था। यह वंश पूरी तरह से अनजान था, क्योंकि समय के साथ उनका नाम और पहचान खो चुकी थी। बीरबल ने तुरंत उस गांव में जाने का निर्णय लिया ताकि वो उस वंशज को ढूंढ सके जिसका शाही रक्त तालाब को शुद्ध कर सकता था। गांव में पहुंचने के बाद बीरबल और उसकी टीम ने उस वंश के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। गांव में कुछ बुजुर्गों से बातचीत करने पर बीरबल को पता चला कि उस वंश के एक युवक का नाम राघव था, जो एक साधारण किसान था, लेकिन उसका रक्त वही शाही रक्त था जिसे तालाब को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। राघव का परिवार सदियों से इस किंवदंती से अनजान था, लेकिन अब बीरबल ने उसे अपने साथ चलने के लिए मनाया। राघव को लेकर बीरबल तालाब के पास वापस लौटा। तालाब के किनारे पर एक बार फिर से तंत्र मंत्र का उच्चारण किया गया और राघव ने अपने रक्त को तालाब के पानी में डुबो दिया। जैसे ही राघव का रक्त तालाब के जल में मिला, एक तेज चमक के साथ तालाब के पानी में एक अदृश्य हलचल शुरू हो गई। अचानक तालाब के पानी में जो धुंध थी वो गायब हो गई और तालाब का जल शुद्ध और साफ हो गया। शापित तालाब अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। रानी की आत्मा की शांति के बाद तालाब के भीतर के सभी रहस्य भी सुलझ गए थे। राघव के रक्त ने न केवल तालाब को शुद्ध किया, बल्कि उस शाही परिवार के पुराने दुख और शाप को भी समाप्त कर दिया। जब तालाब की धुंध समाप्त हो गई और जल शुद्ध हो गया, तो बीरबल को एहसास हुआ कि यह रहस्य सिर्फ रानी की आत्मा तक ही नहीं, बल्कि उस समय के शाही परिवार के इतिहास तक था। शाही रक्त ने वो अंतिम कड़ी जोड़ दी थी जिसकी जरूरत थी। राघव का रक्त शाप के समाप्त होने का प्रतीक था और अब तालाब फिर से शांत और पवित्र था। बीरबल ने अकबर को सभी घटनाओं की रिपोर्ट दी और अकबर ने इस सफलता के लिए उसे शाबाशी दी। लेकिन बीरबल को यह समझ में आ चुका था कि हर रहस्य की तह तक पहुंचने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन इस कहानी का अंत केवल बीरबल के लिए ही नहीं, बल्कि उस शाही परिवार के लिए भी था जिनके दुखों को अब शांति मिल चुकी थी। तालाब का शाप समाप्त हो चुका था, लेकिन क्या यह सच में पूरी तरह समाप्त हो चुका था?
क्या और कोई रहस्य अभी भी छुपा था? तालाब का शाप टूट चुका था, रानी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और बीरबल ने अपनी जिज्ञासा की शांति पाई थी। लेकिन एक गहरी चिंता ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वो एहसास कि इस रहस्य के भीतर कुछ और था जो अभी तक उजागर नहीं हुआ था। तालाब को शुद्ध करने के बाद भी बीरबल को ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य कड़ी अभी भी कहीं छिपी हुई थी। वो जानता था कि शाही परिवार की गुमशुदगी और शाप के बाद की घटनाओं में एक और अध्याय होना चाहिए। क्या रानी का शाप केवल शाही परिवार तक ही सीमित था या इसका कुछ और गहरा संबंध था? बीरबल ने अकबर से फिर एक बार इस पर चर्चा की। अकबर ने उसे पूरी छानबीन जारी रखने के लिए कहा, ये मानते हुए कि यह रहस्य केवल समय की बात थी और जो कुछ भी छिपा था वो अंततः सामने आ जाएगा। अकबर के आदेश से बीरबल और उसकी टीम ने तालाब के आसपास की पुरानी खंडहरों और गुफाओं में और अधिक गहनता से खोजबीन शुरू की। एक बार फिर उन्हें कुछ संकेत मिले जो पहले अनदेखे रह गए थे। गुफाओं की दीवारों पर कुछ और अजीब चित्र और गहरे तंत्र मंत्र के संकेत उकेरे हुए थे। पहले इन पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब बीरबल को इन चित्रों में कुछ विशेष प्रतीक दिखाई दे रहे थे। ये प्रतीक न केवल शाही परिवार से जुड़े थे, बल्कि कुछ और रहस्यमय संकेतों का भी उल्लेख कर रहे थे। जैसे ही बीरबल ने इन चित्रों का अध्ययन किया, उसे पता चला कि ये दीवारें और पांडुलिपियां एक अलग प्रकार के शाप के बारे में बता रही थी। एक ऐसा शाप जो शाही रथ के साथ जुड़ा था और जिसमें किसी अन्य महल या सत्ता के हस्तक्षेप की संभावना थी। गुफाओं में खुदाई करते वक्त बीरबल को एक पुरानी संकरी सुरंग मिली जो सीधी तालाब की दिशा में जाती थी। सुरंग के अंदर उसे कुछ पुराने खजाने और किंवदंतियों से जुड़ी वस्तुएं मिली, जिनमें से एक पांडुलिपि थी जिसमें तालाब के जल की महत्ता के बारे में लिखा था। पांडुलिपि में यह उल्लेख था कि तालाब का शाप कभी खत्म नहीं हो सकता था जब तक शाही रक्त के साथ एक विशेष प्रकार की काली शक्ति का विनाश नहीं किया जाता। इस नए राज से बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे अब यह समझ में आ गया कि तालाब का शाप केवल रानी की आत्मा और उसके प्रेमी की आत्महत्या तक सीमित नहीं था। यह शाप उस साम्राज्य की पुरानी भूलों और शाही परिवार की गलतियों का परिणाम था और इसका समाधान केवल उसी रक्त में था जो पहले बीरबल ने जब यह ध्यान से पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि तालाब का शाप केवल शाही रक्त की वापसी से नहीं टूटेगा, बल्कि उस रक्त के भीतर एक गहरी काली शक्ति भी समाहित थी। यह काली शक्ति वही थी जिसने शाही परिवार के इतिहास को इतना खतरनाक बना दिया था। बीरबल को यह अनुमान हुआ कि तालाब में शुद्धता लाने के लिए उस रक्त का प्रयोग आवश्यक था, लेकिन साथ ही उस काले शक्ति को भी समाप्त करना होगा जो उसे शापित बना रही थी। एक दिन बीरबल को एक और रहस्य का पता चला। वो सुरंग जो तालाब की दिशा में जाती थी, कहीं न कहीं एक गहरे रहस्यमय मंदिर के पास समाप्त होती थी। ये मंदिर उस समय के शाही परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों ने यह बताया कि ये जगह शाही परिवार के कुछ सबसे काले और प्राचीन तंत्र मंत्रों से जुड़ी हुई थी। बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वो इस मंदिर का पूरा अध्ययन करेगा और उन शक्तियों को ढूंढेगा जो तालाब के जल में समाई हुई थी। जब बीरबल ने मंदिर में प्रवेश किया तो उसे एक गहरी चुप और ठंडी हवा का सामना करना पड़ा। मंदिर की दीवारों पर काले रंग के तंत्र मंत्र उकेरे गए थे और वही पास में एक प्राचीन वेदी पड़ी हुई थी। वेदी पर कुछ विशेष गहनों और पवित्र वस्त्रों के साथ कुछ पुराने तंत्र मंत्र की किताबें रखी हुई थी। किताबों में लिखा था कि शाही रक्त केवल एक अंगीकार था। असली शक्ति और शाप का स्रोत एक काले रत्न में समाहित था जो उस समय के राजा के पास था। रत्न को केवल एक विशेष प्रकार के आह्वान से ही नियंत्रित किया जा सकता था। बीरबल ने यह जानकारी तुरंत अकबर को भेजी। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वो इस काले रत्न का पता लगाए, क्योंकि यही वो कड़ी थी
जो तालाब को पूरी तरह से शुद्ध कर सकती थी और शाही परिवार के उस काले इतिहास को समाप्त कर सकती थी। बीरबल ने अपनी टीम को रत्न की खोज करने के लिए भेजा। कई दिन की खोजबीन के बाद बीरबल और उसकी टीम को एक गहरी गुफा में वह काला रत्न मिला। यह रत्न पूरी तरह से काले रंग का था और उसकी चमक में अजीब सी खतरनाक शक्ति थी। जब बीरबल ने उस रत्न को छुआ तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि एक गहरी शक्ति उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। यह शक्ति शाही परिवार के काले इतिहास का हिस्सा थी और अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित न किया गया तो यह पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकती थी। बीरबल ने रत्न को तालाब के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन वो जानता था कि इसे तालाब के जल में डालने से पहले उसे कुछ तंत्र मंत्र का उच्चारण करना होगा ताकि वो शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो सके। एक कठिन और लंबी प्रक्रिया के बाद बीरबल ने उस काले रत्न को तालाब के जल में डुबो दिया। जैसे ही रत्न पानी में गिरा, तालाब की धुंध और अंधेरा गायब हो गया। अचानक तालाब का जल बिल्कुल साफ हो गया और एक चमकदार आभा ने उसे घेर लिया। जब तालाब का जल शुद्ध हो गया तो बीरबल ने महसूस किया कि वो न केवल शाही रक्त का रहस्य सुलझाने में सफल हुआ था, बल्कि काले शक्ति के स्रोत को भी समाप्त कर दिया था। अब तालाब में कोई शाप नहीं था